आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो प्रिय दोस्तों, छात्रों, हम इस वीडियो में आपको एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर बताने जा रहे हैं। पारजीनी जंतु से क्या तात्पर्य है? पारजीनी का मतलब होता है ट्रांसजेनिक एलिमेंट। इन्हें क्या है, बायोटेक्नोलॉजी से बनाया जाता है। और यहाँ बच्चे गलती करते हैं परजीवी जीवाणु में। अगर किसी बच्चे ने परजीवी जीवाणु का उत्तर याद किया है, पारजीनी का याद नहीं किया, तो उसे यही लगेगा ये तो परजीवी जीवाणु का उत्तर है, वो यहाँ पर उसका उत्तर लिख देता है, तो उसका उत्तर गलत हो जाता है। ठीक है, तो पारजीवी जंतु से क्या तात्पर्य है, उत्तर देखते हैं। जैव तकनीक द्वारा जंतु के डीएनए में बाह्य डीएनए को प्रविष्ट कराकर उत्पन्न नए लक्षणों वाले जंतुओं को पारजीवी जंतु कहा जाता है। तो आप समझ गए, माने बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, जब तकनीक के द्वारा किसी जंतु के डीएनए में बाह्य डीएनए को जब हम प्रविष्ट करा देते हैं तो जो जंतु बनता है उसे पारजीवी जंतु माने ट्रांसजेनिक एलिमेंट, ट्रांसजेनिक एनिमल कहते हैं। ठीक है, फिर है ट्रांसजेनिक जंतुओं को निम्नलिखित विधियों द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो नंबर 1 है पश्च विषाणु मध्यस्थीय जीन, और नंबर 2 है डीएनए सूक्ष्म प्रत्यारोपण, और तीसरा आपका जो पॉइंट है भ्रूणीय स्टेम कोशिका मध्यस्थीय जीन स्थानांतरण। और फिर है अब तक विभिन्न प्रकार के ट्रांसजेनिक जंतुओं को बनाया जा चुका है, जिनमें से कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। तो अब हमें को इनके उदाहरण देखना है, तो इनके उदाहरण देख लेते हैं। ट्रांसजेनिक जंतुओं के उदाहरण। पिछले दशकों में बनाए गए कुछ महत्वपूर्ण ट्रांसजेनिक जंतुओं के उदाहरण निम्न प्रकार हैं। चूहे की ऐसी किस्म का विकास आनुवंशिक अभियांत्रिकी द्वारा किया गया है जिसमें मनुष्य के वृद्धि हार्मोन उत्पादित करने वाले जीन को स्थानांतरित किया गया है। ये चूहे मानव एसटीएच का उत्पादन करते हैं, अतः इनका आकार सामान्य चूहे की तुलना में काफ़ी अधिक पाया गया। इसी प्रकार ऐसे चूहे भी बनाए गए जिनमें मनुष्य में स्तन कैंसर उत्पन्न करने वाले जीन समाविष्ट हैं। ये जीन चूहों में भी कैंसर रोग उत्पन्न करते हैं। इसकी सहायता से कैंसर जीन द्वारा कैंसर रोग उत्पन्न होने की क्रियाविधि को समझने में मदद मिलती है। फिर आपको दूसरे जंतु के बारे में लिखना है। सुगर। मानव जीन युक्त सुगर के ऐसी किस्म अथवा नस्ल का विकास। मानव जीन युक्त सुगर की ऐसी किस्म अथवा नस्ल का विकास आनुवंशिक अभियांत्रिकी तकनीक के द्वारा किया गया है जिसके अंगों को मनुष्य में आसानी से प्रत्यारोपित किया जा सकता है। फिर है तीसरा उदाहरण गाय, भेड़ तथा बकरे। इन जंतुओं में मनुष्य के लिए उपयोगी प्रोटीन बनाने वाले जीन को समावेशित किया जा सका है, जिससे उनके दूध में ये प्रोटीन अधिकता में पाए जाते हैं। और फिर उदाहरण है नंबर 4 मछली। कई मछलियों में मानव वृद्धि हार्मोन उत्पन्न करने वाले जीन स्थानांतरित किए गए हैं, जिसके फलस्वरूप इनके आकार में काफ़ी वृद्धि हुई है। यह आर्थिक रूप से हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो यह आपके उत्तर हो गए हैं और हम समझ सकते हैं कि आपको उत्तर याद भी हो गए हैं। तो अब हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अन्य वीडियो देखें। तो आप अपना ध्यान रखें, चैनल को सब्सक्राइब करें।